जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां आती हैं, ऑस्ट्रेलिया का यह विशाल महाद्वीप सूरज की तपिश में जलने लगता है। जमीन गर्म हो जाती है। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, नीचे एक वैक्यूम बनता है। ये एक ऐसे मौसम का आगाज है जिसके कई तरह के मिजाज हैं। ऑस्ट्रेलियन मॉनसून बनने लगा है। लेकिन इस महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जानवर इसे बहुत अलग अलग अंदाज में महसूस करने वाले हैं। उत्तरी तट से दूर एक लो प्रेशर ट्रफ भाप को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। हवाएं दक्षिण की तरफ चलती हैं और समंदर की धाराओं को धकेलती जाती हैं। ठीक वैसी सवारी जैसी एक मादा ग्रीन सी टर्टल ढूंढ रही है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धाराएं एक सुपर हाईवे की तरह सीधा दक्षिण की तरफ जा रही हैं। उसकी मंजिल है ग्रेट बैरियर रीफ का एक छोटा सा आइलैंड। रेत और कोरल से बना यह टापू घोंसला बनाने के लिए एकदम सही है। यह एक कीमती जमीन है जिसकी इस वक्त बहुत डिमांड है। 5000 से ज्यादा मादाएं धारा पर सवार होकर यहां पहुंची हैं और अब समंदर की उथली जगहों पर कतार में हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समंदर में ही बिताया है। अब एक ही वजह है जो उन्हें किनारे की तरफ खींच रही है, लेकिन वो चिलचिलाती धूप से बचने के लिए इंतजार करेंगी। आइलैंड लंबे वक्त से हीट वेव का सामना कर रहा है, जिससे किनारे पर जाना और भी मुश्किल हो गया है। वो सूरज ढलने के बाद रेत पर चढ़ती है, भीड़ भरे तट पर एक ऐसी जगह की तलाश में जहां घोंसला बनाया जा सके। अच्छी जमीन बहुत कम बची है। उसे ऐसी जगह की तलाश है जो समंदर से ज्यादा दूर भी ना हो, लेकिन टाइड लाइन से ऊपर हो। गहराई भी जरूरी है। सतह की रेत दिन भर की धूप से बहुत गर्म हो गई है। एक मां के तौर पर उसकी कामयाबी का दारोमदार तापमान पर है। वो सावधानी से खोदे हुए एक गड्ढे में 100 से ज्यादा अंडे देती है। सुबह होते होते वो अंडे रेत की एक मोटी परत के नीचे छुपा दिए जाते हैं। एक मां के तौर पर उसका काम पूरा हुआ। अंडों को सीधी धूप से बचा लिया गया है और अब वो ठंडक पाने समंदर में लौट सकती है। कुछ अंडे पक रहे हैं, लेकिन जो अंडे कुछ हफ्ते पहले दिए गए थे उनमें से अब बच्चे निकलने लगे हैं। वो रात में बाहर निकलते हैं ताकि सूरज की तपिश से बच सकें। ज्यादातर बच्चे शिकारी जानवरों की नजर से बच निकलते हैं, लेकिन कुछ की टाइमिंग गड़बड़ा जाती है। सूरज उगते ही दर्जनों सी बर्ड्स पहुंच जाते हैं। उन्होंने भी हवाओं के साथ दक्षिण का सफर किया है और अब वो भूखे हैं। कुछ बच्चों को बाहर निकलने में घंटों लग जाते हैं, जिससे वो दिन की रोशनी में फंस जाते हैं। समंदर की तरफ उनकी दौड़ बहुत खतरनाक होती है। शिकारी एक एक करके उन्हें उठाते जाते हैं। कुछ बच्चे उथले पानी तक पहुंचते हैं,
लेकिन वहां भी घात लगाकर शिकारी बैठे हैं। आखिर में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का आना शिकारी जानवरों पर भारी पड़ता है। एक छोटी सी मादा कछुआ लहरों तक पहुंच जाती है। अगर वो समंदर के शिकारी जानवरों की नजर से बच गई तो शायद शांत पानी तक पहुंच पाएगी, लेकिन उसके जिंदा बचने की उम्मीद 1000 में एक है। और अगर वो बच भी गई तो उसे शिकारी जानवरों से भी खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रेट बैरियर का गर्मियों का मौसम और ज्यादा गर्म होने लगा है। कछुए के बच्चों का जेंडर उस रेत के तापमान से तय होता है जिनमें उन्हें दफनाया जाता है। अब पूरे गर्मी के मौसम में दिन का तापमान 30 डिग्री से ऊपर बना रहता है। इतना गर्म कि सभी बच्चे सिर्फ मादा बन रहे हैं। आने वाले सालों में इस मादा को जोड़ी बनाने के लिए नर कछुए ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। और अगर 40 साल बाद ये मादा वापस अंडे देने लौटेगी तो शायद समंदर का बढ़ता पानी इस आइलैंड को ही डुबा चुका होगा। गर्म हवाएं आने वाले मॉनसून की और भी कई निशानियां लेकर आती हैं। फ्रिगेट बर्ड्स इतने ज्यादा मौसम के मुताबिक ढले हुए होते हैं कि इन्हें वेदर बर्ड्स कहा जाता है। ये दूर से आते मॉनसून को भांप लेते हैं और तूफान के आने से पहले ही उड़कर उसके रास्ते से हट जाते हैं। उनके पास और कोई चारा भी नहीं। यहां कोई पेड़ नहीं है छुपने के लिए। और फ्रिगेट बर्ड्स अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हवा में बिताते हैं। यहां तक कि सोते भी उड़ते हुए हैं। वो 2 महीने से ज्यादा वक्त तक जमीन को छूते भी नहीं। लेकिन उड़ने की ये महारत अपने साथ एक बड़ी मुश्किल भी लेकर आती है। दूसरे सी बर्ड्स के उलट फ्रिगेट बर्ड्स के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, यानी उनके पंख वाटरप्रूफ नहीं है। अगर वो भीग गए तो वो डूब सकते हैं। आने वाला मॉनसून उनके लिए एक एक्स्ट्रा वजह है पेट भर लेने की। लेकिन उन्हें मछली पकड़ने के लिए किसी और की मदद चाहिए होगी। बूबीज का एक झुंड मछली पकड़ने में माहिर, बिल्कुल वही जो फ्रिगेट बर्ड्स को चाहिए, क्योंकि वो अपने पंखों को गीला नहीं होने दे सकते। इसलिए उन्होंने डकैती का रास्ता अपनाया है। ये एक हवाई लड़ाई है और हिम्मत का इम्तिहान। आखिरकार एक बूबी दबाव नहीं झेल पाती और मछली उगल देती है। एक झपट्टा और तूफान से पहले का खाना मिल जाता है। इस वक्त फ्रिगेट बर्ड्स की उड़ान ही इस बात की निशानी है कि तेज हवाएं अब आने ही वाली हैं। जैसे ही हवाएं ऑस्ट्रेलिया के तटों तक पहुंचती हैं, एक प्राचीन काल का दैत्य भी आसमान के इशारे पर हरकत में आ जाता है। आमतौर पर वो अकेला ही शिकार करता है, लेकिन हर साल एक कुदरती घटना उसे भीड़ में ले जाती है।
ऊपर आसमान में चांद अपना जादू चला रहा है। हर महीने उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ईस्ट एलिगेटर रिवर में एक जबरदस्त किंग टाइड भेजती है। जो मगरमच्छ इसके बारे में जानते हैं वो पूनम की इस दावत में शामिल होने के लिए जमा हो जाते हैं। तूफान जैसी ताकत से लहर समंदर की तरफ से नदी में ऊपर चढ़ती है और उसके साथ समंदर की तरफ से मलट मछलियां भी खींची चली आती है। उन मछलियों पर ध्यान लगाए हुए ये खतरनाक रेप्टाइल्स एक दूसरे को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, एक हद तक। इस गंदले पानी में शिकार को देखने का कोई मतलब नहीं है, मगर इन मगरमच्छों के जबड़ों और गर्दन के पास हजारों बारीक सेंसर होते हैं। वो महसूस कर सकते हैं कि कोई मछली कब उनके वार की रेंज में है। ये बड़े रेप्टाइल्स जानते हैं कि उनकी अगली दावत कई महीने बाद हो सकती है। और जब पूनम का चांद इस विशाल लहर को खींच लाता है तो यही वो मौका होता है जब वो जी भर के खा सकते हैं। जैसे जैसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तापमान बढ़ता है, बादल बनने लगते हैं। समुद्र तटों का पानी 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है। ये एक जवान नर मगरमच्छ के लिए इशारा है कि अब उसे नदी के अंदर की तरफ बढ़ना है। ये इलाका उसके लिए बिल्कुल नया है। वो पहले कभी यहां नहीं आया। ऊपर आसमान में गीज और क्रेन्स भी उसी दिशा में उड़ रहे हैं। वो भी बारिश की पहली आहट का जवाब दे रहे हैं। अभी बारिश हल्की है, लेकिन इतना काफी है कि कुछ जानवर हरकत में आ जाएं। जैसे जैसे पानी की धाराएं फैलेंगी, मादा मगरमच्छ को घोंसले के लिए और ज्यादा जगह मिलेगी। और नरों के लिए ये शुरुआती बारिश उनके अंदर एक ख्वाहिश जगाती है, साथी ढूंढने की ख्वाहिश। लेकिन ये आसान नहीं होगा। इन पानी के इलाकों पर पहले से कब्जा है। इस नदी के हिस्से पर यहां पहले से रह रहे एक नर का कंट्रोल है और वो मादाओं तक सिर्फ अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए लड़ने को तैयार है। नया आया मगरमच्छ उसे डराने की कोशिश करता है। वो अपना सिर जोर से पानी पर मारता है, जिससे पानी के अंदर एक अकूस्टिक शॉकवेव फैलती है। लेकिन नदी के बॉस के पास बड़े आकार और वजन का फायदा है। चुनौती देने वाले इस युवा नर के लिए जान जाने तक लड़ना कोई समझदारी नहीं होगी। ये उसका पहला एक्टिव ब्रीडिंग सीजन है। उसके पास आगे और भी मॉनसून होंगे, प्रजनन के और भी मौके मिलेंगे। वो अपने सिर को उठाकर इशारा करती है कि वो कोई खतरा नहीं है। मर्द अपने पिछले पैरों को जोर से मारता है, पानी के जरिए संदेश भेजता है कि वो दिलचस्पी रखता है। वो दोनों एहतियात से पास आते हैं। और फिर अपने शरीर को हल्के से एक दूसरे से सटाते हैं।
आखिरकार वो नदी के तल में उतरते हैं और मेटिंग करते हैं। अगर इस बार मॉनसून अच्छा रहा तो उनके बच्चे इस गीले मौसम की भरपूर जिंदगी में पैदा होंगे। ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल इलाकों में अंदर की तरफ पेड़ पौधे और जानवर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हर प्रजाति के पास बढ़ती गर्मी से निपटने का अपना एक तरीका होता है। एक ईल अपने सूखते हुए गड्ढे को छोड़कर किसी ऐसी धारा की तलाश में निकल जाती है जो अब भी बह रही हो। लेकिन बरसाती जंगलों के एक बड़े जीव के लिए ये इंतजार किसी मैराथन से कम नहीं। ये है एक नर कैसोवरी। जैसे ही मादा अंडे देती है, सारी जिम्मेदारी अकेले उसी पर आती है। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से वो इन अंडों की इस भयंकर गर्मी से हिफाजत कर रहा है। अब भी उसे 2 हफ्ते और इन अंडों को छांव में रखना होगा, तभी ये बच्चे बन पाएंगे। लेकिन इस बेहिसाब गर्मी में उसकी प्यास हद से ज्यादा बढ़ गई है। उसे घोंसला छोड़कर पानी ढूंढना ही होगा। हर अंडा आधा किलो से ज्यादा भारी है और किसी भी अंडा चोर के लिए ये एक बड़ी दावत है। ज्यादा देर नहीं लगती और ये अंडे किसी की नजर में आ जाते हैं। एक ब्रश टर्की आता है, कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये अंडे तोड़ सके। कैसोवरी पिता के पास पानी पीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि अंडों के लिए खतरे और भी हैं। एक मादा कैसोवरी, लेकिन ये वो नहीं है जिसने ये अंडे दिए थे। इस नई मादा के लिए किसी और के अंडे एक खतरा है। मादाओं के बीच इलाकों की जंग बहुत सख्त होती है। नर वापस आ चुका है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। मादा का वजन नर से 20 किलो ज्यादा होता है। उसके पंजे का एक वार उसे जान से मार सकता है। वो सारे अंडे तबाह कर देती है क्योंकि ये उसके नहीं हैं। जब आखिरकार बारिश आएगी और फल उगेंगे तो उसके बच्चों के लिए मुकाबला कम होगा। नर के लिए मॉनसून जितनी जल्दी आए उतना बेहतर। अगर वो इस सीजन में कोई नई जोड़ी ढूंढ पाया तो शायद उसे फिर से कुछ अंडों की हिफाजत करने का मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया कभी पूरा रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, लेकिन पिछले 2 करोड़ सालों में यह महाद्वीप और ज्यादा गर्म और सूखा होता जा रहा है। अब यहां की हर जिंदगी को अनियमित बारिश से निपटना सीखना होगा। जो थोड़े से बरसाती जंगल अभी बचे हैं, वही इन पुराने जमाने के जीवों की आखिरी पनाहगाह हैं। लेकिन जब सूखा पूरी तरह छा जाता है तो इन्हें भी नई तरकीबें अपनानी पड़ती है।
बेहद ताकतवर स्पाइनी क्रेफिश गर्मी महसूस कर रही है। वो ठंडे बहते पानी पर निर्भर रहती है, लेकिन ये छोटी सी धारा उसके पैर गीले करने लायक भी नहीं। पानी बहुत गर्म है। अब कोई बड़ा कदम उठाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के इस अनियमित मौसम से निपटने का एक तरीका है चल पड़ना। बीते कुछ सालों में सूखा और लंबा हो चला है और ज्यादा गर्म रहा है, जिसकी वजह से क्रेफिश को लंबा सफर तय करना पड़ता है। वो चलने में बड़ी जोरदार है। उसका ढांचा बेहद मजबूत है, जो उसके शरीर में नमी को रोक कर रखता है। धरती पर बहुत कम क्रेफिश हैं जो सूखे हालात में इससे बेहतर सरवाइव कर सकें। लेकिन इस जंगल में शिकारी भी हैं जो किसी खाने की तलाश में घूम रहे हैं। कोई अचानक हरकत नहीं। और उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। उसका ये सफर उसे ठंडे पानी की तलाश में पहाड़ की ऊंचाई की तरफ सैकड़ों मीटर तक ले जा सकता है। आखिरकार वो आवाज जिसका वो इंतजार कर रही थी, पिछले साल के गीले मौसम का बचा हुआ पानी। उसकी मेहनत और लंबा सफर अब उसे तब तक राहत देगा जब तक अगली बारिश ना आ जाए। एक प्राचीन काल का जीव जो बदलती गर्म दुनिया में अपने आप को ढाल रही है। जैसे ही लो प्रेशर ट्रफ दक्षिण की तरफ बढ़ता है, वो कुछ जानवरों के लिए एक अदृश्य इशारा बन जाता है। बरसाती जंगलों के एक निवासी का तो मौसम के साथ ऐसा तालमेल है कि उसकी हरकतों से मॉनसून की शुरुआत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रीन वीवर चींटियों को हवा के दबाव में गिरावट महसूस होती है और वो तुरंत एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जुट जाती हैं। उनका घर अभी वाटरप्रूफ नहीं है, इसलिए उन्हें सूखे मौसम का पूरा फायदा उठाना है। ये वक्त के साथ एक रेस है। ये दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज में से एक की सदस्य हैं। इस कॉलोनी में 5 लाख से ज्यादा चींटियां हैं और हर काम का एक ही हल है, टीम वर्क। कॉलोनी की सोल्जर चींटियां घुसपैठियों को मौत के घाट उतार देती है। इससे मजदूर चींटियां बिना किसी रुकावट के काम करती रहती हैं। बारिश आने से पहले ये चींटियां दर्जनों घोंसले बना लेना चाहती हैं। एक टीम की तरह काम करते हुए वो पत्तों के बीच की दूरी अपने शरीर से भरती हैं। जबड़े से पकड़कर वो पत्तों को जोड़ने की कोशिश करती हैं। बहुत ज्यादा नमी की वजह से पत्ते थोड़ा आसानी से झुक जाते हैं।
लेकिन फिर भी उन्हें जोड़ने के लिए सैकड़ों चींटियों की जरूरत पड़ती है। अब उन्हें चाहिए एक ताकतवर गोंद। तभी एक और ग्रुप की चींटियां आती हैं जो कॉलोनी के लार्वा लेकर आई हैं। ये छोटे छोटे नर्म शरीर चिपचिपे रेशम से भरे होते हैं। इनमें से रेशम निकालने के लिए वो बस उनके सिर पर हल्के से थपथपाती हैं। एकदम सटीकता से लगाया गया वेदरप्रूफ सीलेंट। कुछ घोंसले तो सिर्फ 24 घंटे में तैयार हो जाते हैं। यह पक्का इशारा है कि मॉनसून अब बहुत करीब है। हवा के दबाव में गिरावट नमी और गर्म हवा को दक्षिण की तरफ खींचती है, जिससे ह्यूमिडिटी अचानक बढ़ जाती है। इस चिपचिपी हालत में ठंडक पाना कई जानवरों के लिए आम दिनों से ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है। फ्लाइंग फॉक्स की एक कॉलोनी गर्मी का कहर झेल रही है। मॉनसून की शुरुआत में ह्यूमिडिटी अपने चरम पर है। दिन की तेज गर्मी में ये चमगादड़ कोई गतिविधि नहीं करते, लेकिन अब उनके बसेरे वाले पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी हैं। बिना छांव के उन्हें आराम का मौका नहीं मिलेगा। गर्मी से बचने के लिए ये व्यस्त रहते हैं। ये हाँफते हैं, शरीर को चाटते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं और पंखों में खून दौड़ाते हैं ताकि गर्मी को वातावरण में छोड़ा जाए। लेकिन जैसे ही तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचता है, हवा खून से ज्यादा गर्म हो जाती है। अब ये अपने आप को ठंडा नहीं रख सकते। गर्मी की थकावट का असर दिखने लगता है। लो प्रेशर ट्रफ अब जमीन पर फैलने लगता है। आखिरकार हवा में इतनी नमी जमा हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलियन मॉनसून अपनी पूरी ताकत से बरसने को तैयार है। जहां सूखा था, वहां अब बाढ़ आ गई है। चमगादड़ के पंखों का नया मकसद है उनके फर को सूखा रखना। उनके नीचे कुछ वीवर चींटियां अपना कंस्ट्रक्शन टारगेट पूरा नहीं कर पाई हैं। अब ये मौसम के खिलाफ खुली जंग है। एक अकेला बारिश का कतरा भी किसी चींटी को उसकी जगह से गिरा सकता है। मजदूर चींटियां पत्तों को जोड़े रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इतनी भारी बारिश में उनकी बनाई जंजीरें खींचने लगती हैं और टूट जाती हैं। अब बस एक ही काम बचा है, किसी तरह टिके रहना। वो नमी जो कभी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में महासागरों से इवेपोरेट हुई थी, अब जमीन को भिगो रही है। एक ही दिन में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। जब जंगल और पानी नहीं सोख सकता, तो बारिश ढलानों से बहने लगती है।
मॉनसून अब दक्षिण की तरफ ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी सूखे इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहां से आगे इसका रास्ता अनप्रिडिक्टेबल है। बादलों का समूह बिखरने लगता है। ऑस्ट्रेलियन जंगलों के कुछ इलाकों को इस साल बारिश मिलेगी, बाकी के हिस्से कम खुशनसीब होंगे। जहां सूरज से बचने के लिए बादल नहीं है, वहां जानवरों को अगला सबसे अच्छा उपाय करना पड़ता है। वो रात का इंतजार करते हैं। एक पूरी तरह अंधेरा आसमान फैट टेल्ड डनाट को उसके ठिकाने से बाहर निकाल लाता है। ठंडी रात उसे न सिर्फ हीट स्ट्रोक से बचाती है, बल्कि उसका शिकार भी इसी वक्त ज्यादा एक्टिव होता है। रेगिस्तानी झींगुर का 60% हिस्सा पानी होता है। नमी और पोषण एक साथ। जब तक चारा ढूंढना आसान है, डनाट जमकर दावत उड़ाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जंगलों की सबसे पक्की बात यही है कि यहां हालात कभी भरोसेमंद नहीं होते, इसलिए वो अपनी मोटी सी पूंछ में पानी जमा करके रखते हैं बुरे वक्त के लिए। एक वोमा पाइथन भी निशाचर होता है। वो शिकार की गंध को हवा के जरिए महसूस करता है। ठंडे मौसम में गंध जमीन के पास ही बनी रहती है और पकड़ में जल्दी आती है। आज रात उसे डनट्स की गंध मिली है। वोमा पाइथन के पास ना तो जहर है, ना ही नुकीले दांत, और संकरी सुरंग में अपने शिकार के चारों तरफ लिपटने की जगह भी नहीं होती। तो वो उसे दीवार से दबाकर मारता है। नमी अब फूड चेन में ऊपर की तरफ जा रही है। कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश होती है। ये इतनी होती है कि आने वाले कई सालों के लिए वहां की इकोलॉजी बदल जाती है। बीज 40 साल से भी ज्यादा वक्त तक जमीन में दबे रह सकते हैं, एक दुर्लभ बारिश का इंतजार करते हुए जो उन्हें फिर से जिंदा कर दे। जमीन के नीचे से नमी अब आने वाले कई सालों तक आउटबैक के पौधों को सींचती रहेगी। ये इलाका अब पूरी तरह बदल चुका है और यहां के निवासी इसे कभी हल्के में नहीं लेते। एक थॉर्नी डेविल तेज दौड़ने या लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बनी है, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं है। बारिश उसके पसंदीदा खाने को बाहर ले आई है। चींटियां। ये दिन में 1000 चींटियां तक खा सकती है, लेकिन उनमें इतनी नमी नहीं होती कि उसकी प्यास बुझा सके। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए उसके पास एक अनोखा तरीका है। एक छोटा पडल उसके लिए आसमान से आया तोहफा है। पानी सिर्फ टखनों तक है, लेकिन वो अपनी खास त्वचा का जादू चलाती है। उसके पूरे शरीर में फैला बारीक माइक्रो चैनल्स का नेटवर्क पानी को ऊपर खींचता है। जैसे एक स्पंज सीधे उसके मुंह तक पानी पहुंचा रहा हो। जब ये छोटे पडल्स सूख जाएंगे, तब भी उसकी यही त्वचा सुबह की ओस की कुछ बूंदों से उसे जिंदा रखने में मदद करेगी।
मॉनसून का सफर पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में बेहद बेरहम और अनिश्चित होता है। कुछ इलाकों ने अपने पानी के रिसोर्सेस भर लिए हैं, बाकी के इलाकों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। जो इलाके बारिश से चूक गए, उनके लिए कोई नहीं बता सकता कि अगली बारिश कब आएगी। ऑस्ट्रेलिया के तपते हुए अंदरूनी इलाकों में बारिश का अंदाजा लगाना लाखों सालों से मुश्किल होता चला आ रहा है। डायनासोर और घने जंगल बहुत पहले जा चुके हैं। अब यहां बहुत कम बड़े जानवर ही जिंदा रह सकते हैं। बड़ा लाल कंगारू उन आखिरी बचे मेगाफौना में से एक है। खरगोश जैसा बना हुआ, लेकिन इंसान जितना लंबा। उसका अजीब सा शरीर ही इसे इन हालात में जिंदा रखता है। इसके इलास्टिक टेंडन्स एक धमाके जैसी एनर्जी छोड़ते हैं। एक ही छलांग में वो 10 मीटर तक कूद सकता है। ये पानी और घास की तलाश में लंबी दूरी तय करने का सबसे एनर्जी एफिशिएंट तरीका है। लेकिन दोपहर की धूप फिर भी अपना असर छोड़ती है। इन बड़े मार्सुपियल्स को कड़ी धूप के वक्त छांव ढूंढने पर मजबूर होना पड़ता है। यहां पानी इतना कीमती है कि पसीना बहाना भी महंगा पड़ सकता है। लेकिन जब मॉनसून में हल्की सी ठंडी हवा चलती है, तो कंगारू के पास खुद को ठंडा रखने का एक जबरदस्त तरीका होता है। वो अपने फोरआर्म्स को चाटते हैं। बड़ी नसें त्वचा के ठीक नीचे होती हैं। हवा उस नमी को इवेपोरेट करती है और शरीर की गर्मी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। कम दबाव वाली हवाएं बिना किसी रुकावट के दक्षिण की तरफ बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे फ्लैट कॉन्टिनेंट है। यहां तक कि पहाड़ियां तक इसके रास्ते में नहीं आती। इस वक्त तक मॉनसून में अब ज्यादा नमी नहीं बची, लेकिन अब भी इसके पास एक डंक बचा हुआ है, सूखा तूफान, और उसके साथ आती है बिजली। बारिश जमीन तक पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाती है। एक चिंगारी ही काफी होती है एक नई तबाही शुरू करने के लिए। घास के मैदानों में लगी आग बहुत तेजी से फैलती है। ज्यादातर जानवर भाग जाते हैं, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो सीधा आग की तरफ दौड़ता है, ब्लैक काइट्स। जैसे ही आग शिकार को खुले में लाती है, यह शिकारी परिंदा काम पर लग जाता है। तेज हवा अब आग को ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी जंगलों की तरफ धकेलती है। अब ये आग एक नया आयाम लेती है, ऊपर कैनोपी तक पहुंचती है।
लपटें इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ऊपर की तरफ जोरदार हवा खींचती है और जलते हुए अंगारे कई किलोमीटर नीचे भेजती हैं। आगे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। एक मेगा फायर पैदा होती है। ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव्स नए रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और जंगलों में आग अब इतनी तेजी और इतने बड़े पैमाने पर जल रही है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। दक्षिण में इतनी दूर कुछ और ताकतें भी काम करने लगती हैं। दक्षिणी तट के ठीक बगल में समंदर से एक ठंडी हवा आती है। गर्म उत्तरी हवाओं का ये आखिरी झोंका अब यहीं रुक जाता है। ये मंजर किसी प्रलय जैसा लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जानवरों ने यह पहले भी देखा है। आउटबैक की चींटियां अपने अंडरग्राउंड बंकर में जाकर बाहर के हालात से बच जाती हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं बची हैं। राख के बीच से कुछ और भी उभर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों का एक अजूबा, एक एकिडना। वो जमीन में गहरे जाकर इस नर्क की आग से बच गया। उसने अपना बॉडी टेम्परेचर गिरा लिया था और सुस्ती की हालत में चला गया था। लेकिन अब उसे जबरदस्त भूख लगी है। ज्यादातर जानवरों के लिए यह कयामत जैसा होता, लेकिन अगर आप चींटी खाने वाले स्पेशलिस्ट हो तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। गर्म उत्तरी हवाएं 2000 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय कर चुकी हैं, लेकिन अब आखिरकार उनका सामना अपने प्रतिद्वंदी से हो गया। दक्षिणी महासागर से आई ठंडी हवाओं ने आग की आखिरी लपटें भी बुझा दी हैं। इस साल का मॉनसून अब खत्म हो चुका है। दुनिया में मौसम लगातार ज्यादा उग्र और अनिश्चित हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जमीन है जो ये सब पहले देख चुकी है। कुछ जानवरों के लिए मॉनसून एक इनाम था, बाकियों के लिए एक संघर्ष। एक ही मौसम ने पूरे महाद्वीप को पार किया और साथ में बारिश, हवा और आग लाया। इस जमीन पर जो कुदरत की बेरहमी और अनिश्चितता से बनी है,